नमस्कार। मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज अपना नया टॉपिक में लेकर आया हूँ। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रेलर या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली जिसे अपन प्रचलित भाषा के अंदर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर होता है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के पीछे जो किसान भाई होते हैं, किसान भाई वो एक ट्रॉली लगा देते हैं और अपने जो एग्रीकल्चर मटेरियल होता है, फसल वगैरह होती है, उस फसल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको उपयोग में लेते हैं। तो इस एग्रीकल्चर ट्रॉली का या ट्रैक्टर ट्रॉली के मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोविजन है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर ट्रॉली का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है और क्या क्या मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इसमें प्रोविजन दे रखे हैं। मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं या फिर मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इनसे संबंधित और भी जो एजुकेशनल वीडियो है तुरंत आपको मिल सके। इसके अलावा साथियों, एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अब जो ये वीडियो है, ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डबिंग के अंदर भी अवेलेबल है। तो अब यूट्यूब सेटिंग के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके यह वीडियो के इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रॉली। सबसे पहले प्रोविजन, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 की रूल 2B के अंदर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के बारे में बता रखा है कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर किसे कहते हैं, उसको डिफाइन कर रखा है। इसी प्रकार रूल 2C के अंदर एग्रीकल्चरल ट्रेलर के बारे में बता रखा है कि एग्रीकल्चर ट्रेलर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेलर को डिफाइन कर रखा है। तथा रूल 4715C के अंदर जो एग्रीकल्चर ट्रेलर के निर्माण के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रखा है कि इनके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या प्रोविजन है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रेलर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएगा। ट्रेलर का जो निर्माण है, ट्रेलर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस प्रकार से होती है। तो ट्रेलर और सेमी ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वह रूल 125D ऑफ CMVR के अकॉर्डिंग टू इनका निर्माण होता है। और इसके लिए AIS 113 के जो टाइप अप्रूवल नॉर्म्स है, कोड है, वह उनके ऊपर लागू होते हैं ट्रेलर के अंदर और सेमी ट्रेलर के अंदर। AIS 113 के अकॉर्डिंग टू इनका निर्माण होता है। वो क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेलर। ट्रेलर AIS 113 एप्लीकेबल फॉर T2, T3, T4 ट्रेलर टोड बाई N2 एंड N3। यानी कि जो ट्रेलर T2 ट्रेलर है, T3 ट्रेलर और T4 ट्रेलर है, और अगर वो N2 या N3 व्हीकल के द्वारा खींचा जाता है तो उनका जो ट्रेलर का निर्माण है, उनके ट्रेलर का निर्माण AIS 113 के अकॉर्डिंग टू किया जाता है। और इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है AIS 113 के ऊपर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेलर के ऊपर। वो क्या कहता है? अब N2 क्या होता है व्हीकल? N2 व्हीकल यानी कि जिसका GVW 3501 से लेके 12,000 तक होता है वो N2 व्हीकल कहलाता है। और N3 व्हीकल हो गया मोर देन 12,000 किलोग्राम होता है, वो N3 व्हीकल कहता है। अगर ये कोई ट्रैक्टर है, ठीक है, N2 या N3, और यह कोई T2 ट्रेलर, T3 ट्रेलर और T4 ट्रेलर को अगर टो कर रहा है तो उसका निर्माण है वो AIS 113 के होगा। तो यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेलर टोड बाई एग्रीकल्चर ट्रैक्टर कैटेगरी A एंड एग्रीकल्चर ट्रेलर डज नॉट कम्स अंडर कैटेगरी T, नो नीड ऑफ AIS 113। यानी कि जो एग्रीकल्चर ट्रेलर होता है वह एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, यानी कि कैटेगरी ए व्हीकल के द्वारा वो खींचा जाता है, यानी कि N2 और N3 के द्वारा वो खींचा नहीं जाता है। तथा तो जो ट्रॉली होती है वह कैटेगरी T, नो नीड डज नॉट कम्स अंडर T, यानी कि जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है वो कैटेगरी T के अंदर नहीं आती है। इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर AIS 113 के कोड लागू नहीं होता है, यानी कि उनका निर्माण है वो AIS 113 के अकॉर्डिंग टू आवश्यक नहीं है। तो फिर क्या आवश्यक है वो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेलर रूल 4715C ऑफ CMVR। अब सबसे पहले इसमें क्या है? सेक्शन 110B टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 110B है वो क्या कहता है कि कोई भी जो व्हीकल का निर्माण होगा, उस व्हीकल का निर्माण तभी होगा जबकि उसने
जो भारत का जो टेस्टिंग एजेंसी है, उन टेस्टिंग एजेंसी से उन्होंने टाइप अप्रूवल ले रखा होगा तो ही निर्माण हो सकता है, अदरवाइज निर्माण नहीं हो सकता है। सेकंड, एज पर EIS 112 कंस्ट्रक्शन एंड अप्रूवल ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेलर बट येट नॉट नोटिफाइड बाय मोर्थ। जो एग्रीकल्चर ट्रेलर है, एग्रीकल्चर ट्रेलर के लिए EIS कोड 112 लागू होते हैं, 113 लागू नहीं होता है। लेकिन यह EIS अभी तक नोटिफाइड नहीं हो रखा है, ठीक है ना, इसको नोटिफाइड नहीं कर रखा है, यानी इसको मैंडेटरी अभी तक नहीं कर रखा है। तब कंस्ट्रक्शन एज पर अप्रूवल ऑफ डिजाइन इन केस ऑफ ए ट्रेलर अदर देन ए व्हीकल ऑफ कैटेगरी टी बाय STA ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड सच अदर अथॉरिटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर 112 के अनुसार नहीं होगा तो फिर उस केस के अंदर जो टी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं व्हीकल, ठीक है, ट्रेलर, देन अदर देन व्हीकल ऑफ कैटेगरी टी, अगर कोई टी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है तो उस केस में इस प्रकार के ट्रेलर का जो निर्माण है वह निर्माण जो संबंधित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या उनके द्वारा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या फिर और भी जो कोई अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब कर रखी है, उस स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल के बाद इनका निर्माण हो सकता है। यानी कि जो 112 उस पर लागू नहीं होता है तो उसका निर्माण है जो रूल 4715C के अकॉर्डिंग टू उसके निर्माण के लिए जो संबंधित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा और अप्रूवल के बाद इसका निर्माण किया जा सकता है। नाउ रजिस्ट्रेशन, अब इनका रजिस्ट्रेशन ट्रेलर का, इसके रजिस्ट्रेशन जैसे सामान्य व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा उसी प्रकार के से यह व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए वो का वो जिसका इनवॉइस की कॉपी चाहिएगी, ठीक है ना, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इनवॉइस कॉपी देगा, फॉर्म 21 देगा जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर्म 22 देगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिजाइन अप्रूवल डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर है वह मैन्युफैक्चरर संबंधित स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, यानी कि जो भी कमिश्नर है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, डायरेक्टर्स है, जो भी है, वहां से उस ट्रॉली का जो एग्रीकल्चर ट्रेलर का वो डिजाइन अप्रूव कराएगा। उस अप्रूव डिजाइन का जो अप्रूव डिजाइन की कॉपी है वो उस रजिस्ट्रेशन के समय साथ में देनी पड़ेगी, तभी वह रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। रोड टैक्स, जैसे मैंने पूर्व के मेरे वीडियो में भी कहा था कि जो रोड टैक्स होता है, रोड टैक्स वो सब्जेक्ट टू स्टेट टैक्सेशन एक्ट होता है, यानी कि हर स्टेट का टैक्सेशन एक्ट अलग अलग होता है। तो इसके ऊपर जो टैक्स है ट्रेलर के ऊपर, एग्रीकल्चर ट्रेलर के ऊपर, वो स्टेट टैक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग टू होगा। अगर स्टेट टैक्सेशन एक्ट कोई लगाता है तो टैक्स हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल ट्रेलर सब्जेक्ट टू स्टेट टैक्सेशन एक्ट। तो साथियों ये थी एग्रीकल्चर ट्रेलर के कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।